नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर कर लेते हैं रुक, जहां स्पेन से देखिए दुखद खबर सामने आ रही है। स्पेन में दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर हुई है। दो हाई स्पीड ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में 21 लोगों की मौत और 100 घायल बताए जा रहे हैं। 25 लोगों की हालत गंभीर है। ट्रेनों में लगभग 500 यात्री सवार होने की खबर मिल रही है यहाँ पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूरोपीय देश स्पेन में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। दक्षिणी स्पेन में एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई, बगल वाले ट्रेन पर चली गई, ट्रैक पर चली गई और उसकी टक्कर सामने से आ रही ट्रेन से हो गई। और इस खतरनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों अन्य घायलों को हो गए। करीब 300 यात्रियों को लेकर के मलगा से मैड्रिड जा रही ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। ट्रेन की टक्कर मैड्रिड से आपको बता दे जा रही एक दूसरी ट्रेन से हो गई, जिसमें लगभग 200 यात्री मौजूद थे। स्पेन के पास यूरोप में 3100 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के साथ सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। यह ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलती है और ये भीषण हादसे की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीरें देखिए, ये भयावह हादसे की तस्वीर है जो कि इस टक्कर की ये तस्वीर दर्शाई जा रही है। ट्रेन पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेन क्षतिग्रस्त, ट्रेन के बेपटरी होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये हादसा बहुत ज्यादा भयावह था। 100 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबरें हैं इसमें, साथ ही साथ 21 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। तो ये भीषण हादसे की तस्वीरें नजर आ रही है। दो हाई स्पीड ट्रेन की आपस में टक्कर हुई है और तेज रफ्तार ट्रेनों की आपस में टक्कर की वजह से काफी नुकसान यहां बताया जा रहा है और इन नुकसानों की तस्वीरों के जरिए आप आकलन कर सकते हैं। करीब 300 यात्रियों को लेकर के ये ट्रेन जा रही थी, पिछला हिस्सा पटरी से उतर गई। ट्रेन की टक्कर से आपको बता दें मैड्रिड से जा रही एक दूसरी ट्रेन से हो गई और लगभग 200 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे हैं। जहां स्पेन के आपको बता दें स्पेन के पास यूरोप में 3100 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक के साथ सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क ये बताया जाता है। यहाँ ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार में चलती है और इसीलिए ये टक्कर इतनी भयावह है। इस भयावह टक्कर के मंजर को देख करके लोग काफी ज्यादा यहाँ पर डर गए। स्पेन में भीषण ट्रेन हादसे की ये तस्वीर नजर आई, जहां 21 लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें हाई स्पीड ट्रेन जो थी वो बेपटरी हुई, जिस वजह से पूरे हादसे की तस्वीर है। यूरोपीय देश स्पेन में ये हादसा हुआ है। दक्षिणी स्पेन में एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई, बगल वाले ट्रैक चली गई, उसकी टक्कर सामने से आ रही एक ट्रेन से हो गई। इस खतरनाक हादसे में 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई दर्जन लोग जो हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन की टक्कर मैड्रिड से आ रही एक दूसरी ट्रेन से हुई, जिसमें लगभग 200 यात्री मौजूद थे। स्पेन के पास यूरोप में 3100 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के साथ सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चिली इस समय भयावह आपदा की चपेट में है। मध्य और दक्षिण चिली के जंगलों में आग लगी है और आग की चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई है। हजारों एकड़ जंगल जल गए, सैकड़ों घर तबाह हो गए। चिली के राष्ट्रपति आपको बता दें कि गैब्रियल बोरिक ने भीषण आग के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी है। चिली के जंगलों में आग लग गई है और यह आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 8500 हेक्टेयर में यह आग फैल चुकी है। चिली में हालात ऐसे हैं कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गर्मी, तेज हवाओं की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। आग ने पेंको शहर के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। कारें, स्कूल और चर्च जल गए हैं। हजारों लोग अस्थायी इमरजेंसी शेल्टर में शरण लेने के लिए मजबूर हैं।
राष्ट्रपति बोरिक ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, सरकार की शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 18 लोगों की मौत हुई है, 300 घर नष्ट हुए हैं। नुकसान का पूरा अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है। हर गर्मियों में सेंट्रल और दक्षिणी चिली के जंगलों में आपको बता दें कि आग लगती है, जो आमतौर पर फरवरी में अपने चरम पर पहुंच जाती है। और ऐसी ही तस्वीर इस वक्त चिली से नजर आ रही है, जहां ये भयावह आग की तस्वीरें, भयावह हालात हैं इस वक्त चिली के, क्योंकि चिली के जंगलों में जिस प्रकार से आग लगी है तो हाहाकार चारों तरफ है। 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर दिया गया है। इमरजेंसी इसलिए क्योंकि आग फैलती ही जा रही है और इस आग के फैलने की वजह से कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं, स्कूल, चर्च सब इसकी चपेट में हैं और बेसहारा लोगों के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। यूएई के राष्ट्रपति का आज भारत दौरा है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो आज भारत आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां भारत यूएई के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति नाहयान की तीसरी आधिकारिक ये भारत दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज एक ऑफिशियल दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरे को भारत यूएई के संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति बनने के बाद आपको बता दें, शेख मोहम्मद बिन जायद का ये भारत का तीसरा ऑफिशियल दौरा होगा। पिछले एक दशक में कुल मिलाकर के ये उनका 5वां दौरा है। हाल ही के सालों में भारत और यूएई के संबंधों में तेजी से मजबूती आई है। दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बातचीत होती आ रही है। सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया, जबकि अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी भारत का दौरा किया था। और इसीलिए देखिए, ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और यूएई के संबंधों को लेकर के, रणनीतिक संबंधों को लेकर के, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आज वो भारत आ रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी दिनों में जरूर कुछ न कुछ खास जो है वो देखने या सुनने को मिल सकता है। यूएई और भारत के संबंध पहले से भी ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो काफी ज्यादा मजबूत रहे हैं और खास तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो मुलाकातें की जा रही हैं और जियो पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से हिस्सेदारी देखने को मिल रही है इस वक्त भारत की, इन मायनों में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जो एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस आज है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बधाई दी। आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान हमेशा आगे रहते हैं। पीएम ने कहा, सबसे मुश्किल हालात में बिना थके काम करते हैं। उनके कर्तव्य की भावना सेवा के ऊंचे स्टैंडर्ड की मिसाल है। एनडीआरएफ बचाव के मामलों में मिसाल बनकर उभरी है। पीएम मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस आज, और इस स्थापना दिवस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स पर पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में आप देखिए कि किस प्रकार से पीएम के द्वारा कुछ फोटोज डाली गई हैं और साथ ही साथ एक नोट जो है वो एनडीआरएफ के लिए लिखी गई है पीएम के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पीएम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान एनडीआरएफ को मिला। रुख देवरिया से खबर सामने आ रही है, जहां देवरिया में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मरम्मत कार्य के दौरान
लाइन बंद होने के दावे के बावजूद सप्लाई चालू होने से यह हादसा हुआ है। सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण कार्यरत लाइनमैन की जान चली गई। घटना के बाद परिजन, स्थानीय लोग बिजली विभाग कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की चूक उजागर कर दी है। विभागीय जांच की तैयारी शुरू हो गई है। और अब खबर यूपी के कन्नौज से, जहां यूपी कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां सकरावा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े ठेले से जा टकराई। हादसे में ठेले पर बैठा दुकानदार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर के बाद कार चालक मौके से गाड़ी लेकर के फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई। इधर नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां गोपनीय सूचना के आधार पर चलाए गए सघन सर्च एवं एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान जंगल से नक्सली गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली 82 BGL सेल बरामद की गई है। बरामद सामग्री को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सतर्कता बनाए रखने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में रेलवे लाइन में मिली सिरकटी लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए सिर धड़ से अलग कर दिया, रेलवे लाइन में फेंक दिया। मामले में मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी बताई जा रही है। पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई। मृतक की अपनी पत्नी से अक्सर विवाद रहता था। पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसका शोषण करता था। दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने के लिए पत्नी पर दबाव बनाता था। इससे परेशान होकर के महिला ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद ली। पार्टी करने के बहाने उसे बुलाया, शराब के नशे में मारपीट कर तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को 5000 का इनाम देने की घोषणा की है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कार, तलवार, मोबाइल फोन और कई साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किसानों की मेहनत पर बड़ा धक्का लग गया है। यहां करीब 17 करोड़ रुपए का धान जो है वो गायब होने का मामला सामने आया है। संग्रहण केंद्रों से 50,000 क्विंटल से अधिक धान लापता पाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बेमेतरा दौरे पर इसे नान घोटाले से भी बड़ा घोटाला करार देते हुए साइज सरकार पर तीखा हमला किया। आपको बता दें, बैज ने पूरे प्रदेश में धान की खरीदी और भंडारण में लापरवाही, गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है और सीबीआई से जांच की मांग की है। पचास 50,000 क्विंटल शॉर्टेज पाया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मुसवा का नाम बदनाम कर सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इसलिए इस तरह के पूरे प्रदेश में हालात बने हुए हैं। सरकार को गंभीरता से सभी संग्रहण केंद्रों का जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिले से संबंधित विभाग के मंत्री हैं और वहां पे इतने तादाद में धान का शॉर्टेज पाया जाना, बस इससे बड़ी बात। यूपी के लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।
जनता दर्शन से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम एक बार फिर से दिखा है, जहां पर बच्चों को सीएम योगी ने चॉकलेट दी, उनसे मस्ती करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, तो बाल प्रेम की तस्वीरें भी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार इस बालक से बात करते नजर आ रहे हैं, जहां बच्चों को चॉकलेट देते सीएम नजर आए और चॉकलेट देने के बाद उनसे बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बाइक और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। घायल को तुरंत कसडौल अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक में घरेलू गैस सिलेंडर लोड था। यह कसडौल की ओर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस मौके पर मौजूद है और घटना की आगे की जांच कर रही है। राजस्थान के कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही। कोटपुतली में जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। केमिकल से भरे हुए टैंकर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगने की खबर है। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी सामने आ रही है कोटपुतली से, जहां आग का तांडव कोटपुतली में देखने को मिला। टैंकर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर होती है और इस टक्कर के बाद भीषण आग की तस्वीरें नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद रास्ते में पूरी तरह से जाम लग गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने में जुटते नजर आए। और ये भयावह तस्वीर, दो गाड़ियों की आपस में भिड़ंत के बाद की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। कोटपुतली से देखिए तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर टैंकर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर के बाद की तस्वीरें हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार। जब हर तरफ खबरों का शोर